मनुष्य अपने आप से पूछ रहा है कि मैं कौन हूं, तो उसका जो सत्या बुद्धि है वो बता रही है कि मैं परमात्मा का जो अविनाशी अनाद शाश्वत विभु सर्वज्ञ का अंश हूं। सत्या बुद्धि बता रही है कि मैं जो है परमात्मा का जो अविनाशी अनादि शाश्वत विभु सर्वज्ञ है उसका अंश हूं, जो कि वर्तमान समय में दुर्गुण कर्मों से बधा हुआ हूं। दुर्गुण कर्मों से मतलब रजतम से बधा हुआ हूं। मैं प्रकृति से अलग हूं, बता रहा है सत्य बुद्धि, बोल रही है कि मैं प्रकृति से अलग हूं, फिर भी दुर्गुण कर्मों के कारण प्रकृति से इस समय बधा हुआ हूं। मेरे दुर्गुण रजतम कर्मों का अभी तक क्षय नहीं होने के कारण अभी मैं कर्मानुबंधी हूं। मुझे निरंतर परमात्मा को भजना चाहिए ताकि दुर्गुण रजतम कर्मों का क्षय हो जाए और मैं अपने यथार्थ रूप अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाऊं। लेकिन अभी मुझे राग द्वेष से रहित होना पड़ेगा। मेरे द्वारा मन वचन कर्मों से किसी का अहित नहीं होना चाहिए। मेरी प्रकृति एवं कर्मों के फलों में, प्रकृति के फलों में एवं कर्मों के फलों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं निर्गुण हूं, लेकिन इस समय दुर्गुणों से सगुण हूं। यहां मैंने भूल गया हूं रहित लिखना। वास्तव में मैं प्रसव धर्मी से रहित, बीज धर्मी से रहित, त्रिगुणातीत हूं, लेकिन मैं ये बीज धर्मी से रहित, वास्तव में मैं प्रसव धर्मी से रहित, बीज धर्मी से रहित, त्रिगुणातीत हूं, लेकिन मैं इस समय प्रसव धर्मी बीज धर्मी से युक्त हूं एवं त्रिगुणात्मक हूं। पहले मैं त्रिगुणातीत था, लेकिन इस समय त्रिगुणात्मक हूं। पहले मैं प्रसव धर्मी से रहित था, बीज धर्मी से रहित था, लेकिन इस समय प्रसव धर्मी और बीज धर्मी से युक्त हूं। पहले मैं त्रिगुणातीत था, लेकिन अब त्रिगुणात्मक हूं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों हूं? क्योंकि मैं दुर्गुण रजतम से युक्त कर्मों से युक्त हूं। वास्तव में मैं नित्य, पहले बोल रहा है कि वास्तव में मैं नित्य सर्वज्ञ एवं एक था, स्वतंत्र था, निष्क्रिय था, निर्विकार था, त्रिगुणातीत था, कारण पुरुष था, जिसे को निमित्त पुरुष बोलेंगे, असंयुक्त था, अव्यक्त था, अव्यय था, क्षेत्रज्ञ था, शाश्वत था, विभु था, गर्भावक्रांति उत्क्रांति से संबंध रहित था, निर्गुण था, दृष्टा था, असीमित चेतना वाला था, या पहले मैं था या हूं, लेकिन पहले मैं था या था, लेकिन इस समय पहले मैं था, लेकिन इस समय नित्य क्षेत्रज्ञ मन अपने सीमित हो गया। पहले वो ब्रह्मांड को देखता था, अब शरीर को ही देख रहा है केवल। क्षेत्रज्ञ, नित्य क्षेत्रज्ञ, अनेक माने अब पहले एक था, अब अनेक हो गया। परतंत्र, पहले स्वतंत्र था, परतंत्र, अब सक्रिय हो, पहले निष्क्रिय था, अब सक्रिय हो गया। फिर पहले निर्विकार था, अब विकार युक्त वाला हो गया। कर्म पुरुष हो गया। संयुक्त माने पहले मैं एकादश इंद्रियों से मतलब जो है प्रकृति से युक्त नहीं था, लेकिन अब मैं प्रकृति से युक्त हो गया हूं। गर्भक्रांति उत्क्रांति से संबंध रखने वाला, अब मैं जन्म और मृत्यु से संबंध रखने वाला हो गया हूं। पहले मैं इससे संबंध नहीं रखता था। प्रकृतानुबंधी, मेरा होना चाहिए, थोड़ा गलत लिखा गया। प्रकृतानुबंधी, निर्गुण होते हुए भी सगुण। अब निर्गुण होते हुए भी पहले मैं था, लेकिन अब सगुण हो गया। दृष्टा पहले था, अब भी मैं वही हूं, दृष्टा हूं, लेकिन सीमित
चेतन वाला हो गया हूं। पहले मैं बहुत दूर तक देखता था, बहुत दूर मेरी चेतनता बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब मैं केवल एक शरीर के में ही चेतना देने वाला हो गया हूं, सीमित चेतन वाला हो गया हूं। वास्तव में मैं ये हूं, लेकिन ये हो गया हूं क्योंकि मैं दुर्गुण रजतम के कर्मों से एवं प्रकृति से अनुबंधित हूं। यदि अभी नहीं सुधरा और तो और नीचे जाने वाला हूं, यही मैं हूं। धन्यवाद। परमात्मा, परमात्मा पहले जो है नित्य है, सर्वगत है, ये नित्य है, हृदयगत है। वास्तव में जीवात्मा प्रकृति से अलग है, यही यथार्थ ज्ञान है। जीवात्मा प्रकृति से अलग है, यही यथार्थ ज्ञान है। इसका मतलब जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जो चीज जीवात्मा में है वही परमात्मा में है, लेकिन उस पर प्रकृति का आवरण लगा हुआ है। ये नित्य है, सर्वगत है, ये भी नित्य है, हृदयगत है। जीवात्मा सर्वज्ञ है, क्षेत्रज्ञ है, ब्रह्मांड का ज्ञानी है, व्यापक है, क्षेत्रज्ञ है, शरीर का केवल सीमित हो गया। एक है क्योंकि पारमार्थिक है, अनेक है क्योंकि औपाधिक है, हर हर मनुष्यों में अलग है, वो एक है। ये स्वतंत्र है, ये परतंत्र है, प्रकृति अनुबंधी है, कर्मानुबंधी है। ये निष्क्रिय है, ये निष्क्रिय है, वास्तव में ये भी निष्क्रिय था, लेकिन अब सक्रिय हो गया, प्रकृति अनुबंधी होने से सहेंद्रीय हो गया, ये निरेंद्रीय हो गया। निर्विकार है, त्रिगुणातीत है, ये स्विकार हो गया, त्रिगुणात्मक हो गया। ये निमित्त कारण है, ये जो है प्रकृति उपादान कारण है, प्रकृति ही सब कुछ करती है। और ये कर्म पुरुष हो गया, जीवात्मा कर्म पुरुष हो गया। मतलब जीवात्मा अगर परमात्मा इधर गया तो परमात्मा के सानिध्य, प्रकृति के गया समीप गया तो पुनर्जन्म फिर होना है। तो प्रकृति के सानिध्य अगर जीवात्मा, इसका मतलब प्रकृति अगर डोमिनेंट होती है जीवात्मा पर तो पुनर्जन्म, और अगर जीवात्मा प्रकृति के ऊपर डोमिनेंट होती है तो परमात्मा में लीन। कारण पुरुष है, ये कर्म पुरुष है, असंयुक्त है, ये प्रकृति से संयुक्त नहीं करता परमात्मा, जीवात्मा प्रकृति से संयुक्त हो जाती है। इसी नाते ये जो है कर्मानुबंधी है, शुद्ध चेतन युक्त है, निमित्त कारण है। वास्तव में सब काम प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। 23 तत्व जो साधन है वो प्रकृति के हैं, और कार्य जो है कर्म पुरुष वो भी प्रकृति ही कर रही है, हेतु भी प्रकृति है। चैतन्यता निमित्त कारण मतलब आत्मा देता है, तो इसी नाते आत्मा निमित्त कारण हुआ या निमित्त कारण हुआ, यही परमात्मा हुआ, आत्मा ही परमात्मा हुआ, निमित्त कारण हुआ। प्रकृति जो है वो जो हेतु है वो उपादान कारण है। जिस तरह घड़े से मिट्टी, घड़ा बनने के लिए निमित्त कारण कुम्हार होता है और उपादान कारण मिट्टी होती है, मिट्टी से मिट्टी होती है, तो वही जो है यहाँ प्रकृति वो है, उपादान कारण है, और निमित्त कारण जो है आत्मा है, और साधन 23 तत्व हैं, और कार्य है पुरुष। ये परमात्मा सर्वत्र है, अव्यक्त है, अव्यय है, नाश रहित है, असीम है, क्षेत्रज्ञ है, अपने पूरे ब्रह्मांड की जानकारी रखने वाला, शाश्वत है, जिसका न आदि हो न अंत हो, विभु है। ये जो है रास पुरुष है, कर्म पुरुष है, चिकित्स पुरुष है, षड्धातुज पुरुष है, पंचविंशत पुरुष है। वास्तव में नहीं, लेकिन प्रकृति अनुबंधी होने के नाते ये है। वास्तव में ये जीवात्मा परमात्मा ही है, लेकिन प्रकृति अनुबंधी होने के कारण इसके गुणों में इतने चेंजेज आए हैं। ये लेकिन वास्तव में जीवात्मा परमात्मा ही है, लेकिन इसमें ऊपर से जो है प्रकृति ने इसको जब से संयोग हुआ तो इसमें निम्न चेंजेज आए हैं। वो चेंजेज वाकई में जीवात्मा के अंदर नहीं आते हैं। जीवात्मा हमेशा परमात्मा जैसी ही रहती है, केवल प्रकृति से ढका हुआ रहने के नाते हमें ये दिखाई नहीं देता है। वास्तव में जीवात्मा जो लक्षण परमात्मा के हैं वही लक्षण जीवात्मा के हैं। इसी नाते जीवात्मा जब प्रकृति से वियोग करती है तो परमात्मा में चली जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो है वास्तव में शुद्ध रूप यही होता है, लेकिन ये प्रकृति ने इसको आवरण किया हुआ है तो हमें ऐसा दिखाई देता है, परंतु वास्तव में जीवात्मा परमात्मा ही जैसा है।
ये गर्भावक्रांति उत्क्रांति से संबंध नहीं है, इसका जन्म मृत्यु से संबंध नहीं है, इसका जन्म मृत्यु संबंध में है, वास्तव में नहीं है। रियल में ये जीवात्मा यही है, क्योंकि जीवात्मा ज्ञानी है, आत्मा हमेशा ज्ञानी है, आत्मा निर्विकार है, इस नाते उसमें कभी इस तरह की चीज हो ही नहीं सकती कि जो है वो गलत कोई चीज करे। ये सब गलत काम करता है प्रकृति, और ये प्रकृति उस पर आवरण कर लेता है जीवात्मा पे। वास्तव में जीवात्मा परमात्मा, जो परमात्मा के गुण है वही जीवात्मा के गुण है, लेकिन प्रकृति के आवरण से इस तरह मालूम पड़ते हैं कि विकार युक्त हो गया, ये हो गया, लेकिन वास्तव में जीवात्मा परमात्मा ही जैसी है, निर्गुण है, ये भी निर्गुण ही है, लेकिन प्रकृतानुबंधित होने से सगुण हो जाता है। परमात्मा की चेतना सीमित है, जीवात्मा की चेतना सीमित है। परमात्मा समवाय संबंध से ज्ञान को रखता है। शुद्ध आत्मा, परमाने शुद्ध आत्मा जब मन में समाधिस्थ हो जाए तो आत्मा डोमिनेंट हो जाता है, तो एक सा जैसा हो जाता है, तो शरीर का ध्यान नहीं रही रहता कि शरीर है कि नहीं है, तो प्रकृति से हमारा कनेक्शन कट जाता है, तो परमात्मा इसी रूप में रहता है। जीवात्मा में आत्मा मन के और शरीर के अंदर समाधिस्थ रहता है। मन जो है शरीर के समाधिस्थ रहता है, रजतम के समाधिस्थ रहता है, तो मन डोमिनेंट रहता है आत्मा पर। इस नाते जीवात्मा पर जो है जब मन का आवरण रहता है तो सब चीज ये इस तरह हो जाती है, जीवात्मा की चेतना सीमित हो जाती है, जबकि ये आत्मा प्योर फॉर्म है। ये अगर डोमिनेंट हो जाए, मतलब ये सब जब सही हो जाए 23 तत्व, तब जो है परमात्मा में जीवात्मा चली जाएगी, जिसका मैंने पहले भी वर्णन किया है। चेतना सीमित है। मन आत्मा में समाधिस्थ न होने के कारण सक्रिय, इस नाते शरीर शून्य नहीं। अब बताया ना, मन आत्मा के अंदर समाधिस्थ जब नहीं होता है तो वो सक्रिय रहेगा, और जब मन आत्मा के अंदर समाधिस्थ हो जाए निष्क्रिय हो जाएगा। तो निष्क्रिय और सक्रिय में यह है कि मन जब आत्मा के अंदर समाधिस्थ हो जाएगा तो जो है आत्मा के अंदर समाधिस्थ और निष्क्रिय हो जाएगा। मन आत्मा के अंदर न समाधिस्थ होकर बल्कि किसके अंदर समाधिस्थ हो जाए, शरीर के अंदर समाधिस्थ हो जाए, मन शरीर के विषयों में समाधिस्थ हो जाए, रजतम के विषयों में समाधिस्थ हो जाए, मन डोमिनेंट हो जाए आत्मा में, तो सक्रिय हो जाए। हालांकि जीवात्मा के सारे गुण परमात्मा है, लेकिन ये जब इधर से हो जाता है तो जैसे स्वच्छ शीशे पर वो मिट्टी का आवरण या धूल का आवरण चढ़ जाता है तो ऐसा दिखाई देने लगता है, परंतु जीवात्मा ऐसी है नहीं, वो परमात्मा जैसी है। और ये विकार जब हट जाएंगे तो यही जीवात्मा परमात्मा विलीन हो जाएगी। अर्थात जीवात्मा 100% प्योर है, 100% प्योर है, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। गीता में बोला भगवान ने कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य बुद्धिमान है। वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है, समस्त कर्मों को करने वाला है, जिसके संपूर्ण शास्त्र संपत्त कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हों, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कार्यों में उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया हो, परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों को में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता, माने अकर्ता होता है। कर्म माने बिना कामना, बिना संकल्प के, बिना फल और आसक्ति का, मतलब बिना कामना हो, जो काम ऐसा किया जाए जिसमें बिना कामना के हो, बिना संकल्प के हो, फल और आसक्ति का उसमें सर्वथा त्याग हो, मतलब वो समाज कल्याण के लिए किया जाए, उसमें बिना उसमें कोई आपकी मतलब इच्छा ना हो, न आसक्ति हो, न उसके कोई स्वार्थ अपना सिद्ध करना हो, न कोई उसके फल की आपको आसक्ति हो, बिना कामना के, बिना संकल्प के हो, फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग किया गया हो, ऐसा कर्म करते हुए उसे अकर्म कहा जाएगा। लेकिन अकर्म से फिर उन्होंने बोला जो अकर्म में कर्म देखता हो, तो अकर्म माने अपना फायदा दूसरे से कराकर अपना फायदा सिद्ध कर लेना। जैसे अपने न करिए लेकिन दूसरे से कोई काम करा के अपना फायदा सिद्ध कर लीजिए, तो अकर्म में कर्म भी हो गया ना, अकर्म में कर्म हो गया। तो वो जो देखता है ऐसा अकर्म में कर्म देखता है
तो ऐसा जो ज्ञानी होता है वो जो है योगी होता है। अब ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी ये क्या होते हैं? ऋषि शास्त्रों के बारे में जो सब कुछ पता हो, जिसे हर किसी चीज के पीछे साइंस के बारे में पता हो, जैसे दुर्वासा ऋषि थे, जिनके श्राप और वरदान व्यर्थ नहीं जाते हों, उन्हें ऋषि कहते हैं। ऋषि की 4 वैरायटियां होती हैं। महर्षि, ऋषि के भी जो ऋषि होते हैं उनके महर्षि कहा जाता है। राज ऋषि, जो राजा होते हुए भी ऋषियों के समान ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे राज ऋषि कहते हैं। देवर्षि, देव ऋषि उसे कहते हैं कोई देवता जो बहुत कुछ ज्यादा ज्ञान अर्जित कर ले, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर ले, जैसे नारद ऋषि थे। नारद ऋषि देवर्षि थे। तो कोई देवता अगर बहुत ज्यादा ज्ञान ले लेता है तो उसे देव ऋषि बोलते हैं। ब्रह्म ऋषि उसे बोलते हैं जो अपार आध्यात्मिक ज्ञान जिसको हो जाता है, जिसको अपार या आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, उसको ब्रह्म ऋषि बोलते हैं। जैसे वशिष्ठ थे और विश्वामित्र थे। वैदिक काल में ऋषियों को साइंटिस्ट कहा जाता था। शास्त्रों के बारे में सब कुछ पता होता था, इन्हें हर चीज के पीछे साइंस के बारे में पता होता था। इनके श्राप और वरदान व्यर्थ नहीं जाते थे, जैसे ऋषि दुर्वासा। मुनि क्या होते हैं? मुनि उनको कहते हैं जो वस्तु बहुत गहराई से सोचते हैं, मनन करते हैं, उन्हें मुनि कहा जाता है। जो बहुत गहराई से सोचते हैं, मनन करते हैं, उन्हें मुनि कहा जाता है। साधु उन्हें कहते हैं जो हमेशा सही रास्ते पे चले, जो कभी किसी का गलत न करे, उसे साधु कहते हैं। और संत उसे कहते हैं जिन्होंने कड़ी तपस्या से ज्ञान हासिल किया हो, समाज को सही राह दिखाते हो, समाज को सही राह पर लेके जाते हो, उनको संत कहा जाता है। और सन्यासी उन्हें कहा जाता है जो सब कुछ त्याग दिया हो केवल भगवान को पाने के लिए, उसे सन्यासी कहा जाता है। और योगी उसे कहा जाता है जो अपने आप को तो संत बताते हैं, जिनकी सारी जिंदगी भगवान की साधना करने में निकल जाए, उसे योगी कहा जाता है। ये जो है इसमें जो है महर्षि, जो है ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी योगी एवं कर्मों के बारे में मैंने थोड़ा सा संक्षेप में बताया है। गीता के 18वें चैप्टर में 20 से 22 नंबर श्लोक में बोला भगवान ने कि ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस ज्ञान। कर्म बताया, सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म। कर्ता भी इसी तरह 3 प्रकार के कर्म बताया, 3 प्रकार के कर्ता बताया, सात्विक कर्ता, राजस कर्ता, तामस कर्ता। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म भी बताए हैं कि ब्राह्मण को क्या स्वाभाविक कर्म करना चाहिए, क्षत्रिय को, वैश्य को क्या, और शूद्र को क्या स्वाभाविक कर्म करना चाहिए। फिर गीता 16 से 21 में भगवान ने बताया है, 16वें चैप्टर में 21 नंबर श्लोक में, कि काम, क्रोध और लोभ, ये लोभ लिखा है लेकिन यह लोभ जो है नरक के द्वार कहे गए हैं, आत्मा को अधोगति में ले जाए, अधोगति माने नीच योनियों में ले जाने के कारण होते हैं, अतः इनका त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद गीता 18वें में बोला कि सात्विक जो आदमी होता है, जो सात्विक पुरुष होता है, वो कैसे, वो जो उसकी आसक्ति रहित होता है, वो बुद्धिमान होगा, इच्छा रहित होगा। स्पृहा रहित का मतलब इच्छा रहित होगा, उसका अंतःकरण विशुद्ध होगा, जितेंद्रिय होगा, परायण होगा, सब कुछ करते हुए भी किसी में लिप्त नहीं होगा, समभाव वाला होगा, एक ही भाव वही, अहंकार रहित होगा, समबुद्धि वाला होगा, सात्विक भोजन करने वाला होगा, सात्विक धारणा शक्ति, उसकी जो रिटेंशन पावर होगी वो सात्विक चीजों पर, सात्विक चीज ही पकड़ेगी, मतलब धारणा शक्ति उसकी सात्विक होगी। काम, क्रोध, मद, लोभ से वो रहित होगा। ज्ञान योग, कर्म योग में वो विश्वास रखेगा। ज्ञान योग भी कर सकता है, कर्म योग में भी विश्वास रख सकता है, कोई भी रास्ता पकड़ सकता है ज्ञान योग से, जो उसको दोनों में सरल लगेगा। मन, वाणी, शरीर से शास्त्र अनुकूल कर्म करें, मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुकूल कर्म करें। यज्ञ, दान, तप करने वाला
सात्विक होता है और मन शरीर वाणी वाणी से वो शास्त्रानुकूल कर्म करता है सात्विक पुरुष। यज्ञ दान तप करने वाला होता है सात्विक पुरुष। कर्म फल का त्याग करने वाला होता है कि कोई भी कर्म करता है तो उसके फल की इच्छा नहीं रहती है, उसकी आसक्ति नहीं रहती। विशुद्ध अंतःकरण होता है, जितेंद्रिय होता है, वही परमात्मा को प्राप्त करता है। मतलब सात्विक पुरुष कर्म फल का त्याग करने वाला होगा। सात्विक पुरुष यज्ञ दान तप करने वाला होगा। सात्विक पुरुष मन वाणी शरीर से शास्त्रानुकूल कर्म करेगा। सात्विक पुरुष ज्ञान योग या कर्म योग किसी योग से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। सात्विक पुरुष काम क्रोध मद लोभ से रहित होता है। मनुष्य बुद्धिमान होने के नाते होता है, इस नाते मनुष्य अपनी सत्या बुद्धि से कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा या भगवान को भज कर अपने कर्मों का क्षय कर सकता है, लेकिन दूसरे प्राणी केवल भोग कर ही कर्मों का क्षय कर पाते हैं।